Very well. Bismillahirrahmanirrahim. We would be talking about bad debts today. Take care. And today is 7th of December. (2020). Well, when we are saying we will be talking about bad debts, so obviously we will be talking about accounting for bad debts today. Okay, accounting for bad debts. अच्छा, एक तो बात होगी कि we'll be talking about accounting for bad debts. दूसरा, we'll also be talking about accounting for doubtful debts. Okay, well. सर ये भानो डैन वाला तो नहीं है? और यार मेरी जान, ये सब भानो डैन टाइप चीज़ें जो है ना, इनको छोड़ दो। ये आईकॉम बीकॉम में जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है उस बात को छोड़ दो, भूल जाओ वो पुरानी बातें। बानों को भूल जा मेरा बेटा। वो आपने रटे लगाए हुए थे एक फार्मूले को, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हम तो कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से सीखने के लिए। ओके, वेल, बैड डेट्स जब हम बात करते हैं राना अब्दुल्ला, गुड। अच्छा, बानों को भूलना पड़ेगा बेटे। अच्छा, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डेट, तो आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये डेट जो है ये दरअसल डेटर है। अच्छा भाई, मेरे किसी बच्चे का माइक ऑन है। सादिया बेटे, आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लो मेरी बेटी। गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, व्हेन वी से डेट, तो डेट मीन्स डेटर। ये बात बहुत अच्छे से आपने समझ लेनी है, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर। डेट का मतलब डेटर्स है। इस चैप्टर में बात कर रहा हूँ, फॉर दिस चैप्टर। अदरवाइज नॉर्मली व्हेन वी से डेट, डेट मीन्स कर्जे, जो आपके ऊपर कर्जे हैं। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स, तो इसका मतलब है जिनसे आपने पैसे लेने थे वो लोग बैड हो गए। ओके, टर्मिनोलॉजी के मुताबिक इसको करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। और ऑब्वियसली इनको हम ट्रेड डेटर्स भी कहते हैं, और कुछ लोग इनको सन्ड्री डेटर्स भी कहते हैं। ओके, हम जो बात कर रहे हैं वो डेटर्स के डिफरेंट नामों की बात कर रहे हैं कि डेटर्स जो हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहलाते हैं, ट्रेड डेटर्स भी कहलाते हैं, और सन्ड्री डेटर्स भी कहलाते हैं। कोई और भी नाम मज़ीद हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि here you are sitting in your business, you are the accountant of the business, and you are in fact selling goods to your customer. ठीक है, आपने अपने कस्टमर को चीज़ें बेची हैं। अब ये जो आप सेल्स कर रहे हैं, ये सेल्स ऑन क्रेडिट टर्म्स हैं। ओके, गुड्स आपने कस्टमर को जो बेची हैं वो क्रेडिट टर्म है।
तो इन अ वे ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ये आपके क्रेडिट कस्टमर भी कहलाए ना, कि जिनसे आपने पैसे लेने, आपने उधार पर उन्हें अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल की हुई हैं एंड नाउ यू हैव अ क्लेम ऑन देम कि आपने उनसे पैसे लेने हैं। तो सेल्स ऑन क्रेडिट टर्म्स आपने की। जब आपने सेल्स ऑन क्रेडिट टर्म्स की तो आपने अकाउंटिंग उस वक़्त क्या की? अकाउंटिंग एंट्री उस वक़्त आपने क्या पास की? जी भाई, यहाँ पर अब मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व करूँगा। अब्दुल कदीर शब्बीर, जी बेटे अब्दुल कदीर, माइक ऑन करो बेटे। यस सर। जी बेटे मुझे बताओ, व्हेन यू सेल गुड्स टू योर कस्टमर ऑन क्रेडिट, अकाउंटिंग एंट्री मेरा बेटा बताए। सर कैश डेबिट होता है। उत्तरी खैर होए, आप कह रहे हो कैश डेबिट होता है और गुड्स क्रेडिट होती है। उत्तरी खैर होए। बेटे आज आप पहले दिन है मेरी क्लास में? नो सर। हाँ, बचपन से पढ़ रहा ना मेरे से? यस सर। उत्तरी खैर, आपने तो मुझे डिप्रेशन का शिकार कर दिया हैं। मैंने क्या लिखा है? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स। अल्लाह तो अकबर। वो कैश की जगह क्रेडिट आ जाएगा। हैं? वो यानी कि ना कैश की जगह क्रेडिट आ जाएगा। क्रेडिट आ जाएगा। आप क्या करो? रिसीवेबल आ जाएगा ना। हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा। अभी बेटे कोई बच्चा चैट में भी ना इसका कोई करेक्ट करे मेरी जान लारेब? नहीं बेटे, अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं अब्दुल कदीर के साथ थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन करूं। अच्छा जी बेटे, आपने पहले कहा कि यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे, ये आपने पहले कहा। अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद फिर फ़ौरन आपने कहा कि नहीं सर हम अकाउंट्स रिसीवेबल को, अब बताएं अब आपके जहन में क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। जी जी। और क्या करेंगे बेटे? यानी कि ना सेल्स ऑफ गुड्स को क्रेडिट करेंगे। और आप कह रहे हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स। अच्छा फर्दर बताओ, क्या आप इसे फर्दर क्या कहना चाह रहे हो? फर्दर कुछ नहीं, बस ठीक है। बस ठीक है। जी जी। मेरी जान पहले मेरे जज्बात के साथ क्यों खेल रहा था मेरा बेटा? पहले थोड़ा नींद में था ना, अभी join किया। कितनी बुरी बात है, कितने गुनाह के काम कर रहे थे बेटे आप इससे पहले। पहले आपने पूछा था कि ना सेल्स गुड किया, तो मैंने कहा कैश से किया, क्रेडिट का मैं सोचा ही नहीं। मेरी जान मैंने बता दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैंने इधर लिखा था क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। तो दूसरा, आपको अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने जो है वो 1112 को कॉल नहीं कर लिया मेरे लिए हैं। और ना मैं तो आपको पता है बड़ा दिली तौर पे कमज़ोर सा बंदा हूँ भाई, जब आप इस तरह की कोई गलत हरकत करते हो तो चलें, आई रियली अप्रिशिएट अब्दुल कदीर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो इसको दुरुस्त कर दिया। अब्दुल कदीर, अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों डेबिट हो रहे हैं? क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं। और सेल्स ऑफ गुड्स क्यों क्रेडिट हो रही हैं? क्योंकि ये हमारी इनकम है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा इन्वॉल्व करूँगा, इफ़ यू पीपल डोंट माइंड इट। तो मेरी एक बेटी ने लेट ज्वाइन किया था, मानूर जाहिद ने। मानूर बेटे माइक ऑन करो। मानूर जाहिद। जी सर। जी बेटे आप मुझे बताओ कि इस अकाउंटिंग एंट्री की समझ आई है आपको? जी सर। गुड, एक्सीलेंट। उसमें क्रेडिट टर्म्स का क्या मतलब है बेटे? सर क्रेडिट टर्म्स का सर, अगर हमने किसी ने उधार पर चीज ली और उससे पैसे लेने। गुड, एक्सीलेंट। आपका कस्टमर जो है, ये कस्टमर, इसको आपने चीज़ें सेल की हैं उधार पर, ठीक है, और अब आपने उससे पैसे लेने हैं।
तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री में वो कस्टमर जो है वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल बन जाएगा। ये अकाउंट्स रिसीवेबल कौन है? वो कस्टमर भाई हैं। जो कस्टमर हैं वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल बन गया, और अब हम उस कस्टमर से पैसे क्लेम कर रहे हैं। तो कस्टमर एक हमारा पर्सनल अकाउंट है, ओके। जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं वो शख्स चूँकि फ्यूचर में हमें पैसे देगा, लिहाजा वो हमारा एसेट है। कोई भी ऐसा अकाउंटिंग हेड जिसके तहत हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना हो, वो एसेट के तौर पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट हो जाता है। और सेल्स ऑफ गुड्स, इसको आप सिर्फ सेल्स अकाउंट भी कह देंगे तो चलेगा, लेकिन आपने सेल्स ऑफ गुड्स कहा, मुझे इस पे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। आप सेल्स ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं। ये हमारी इनकम का अकाउंटिंग हेड है और हमारी इनकम्स इंक्रीज़ कर रही हैं। क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट होगा। हमारे एसेट्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, रिसीवेबल, तो हम रिसीवेबल से जब उससे पैसे लेना होते हैं तो हमारे रिसीवेबल्स एसेट्स में इंक्रीज़ होती है, हम उसको डेबिट करेंगे, ओके। ये डेबिट नेचर का अकाउंट है। ऑलराइट, एनीवन इन द क्लास, किसी को इस बुनियादी अकाउंटिंग एंट्री पे कोई शक हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो आप बेटे बहुत रिलैक्स होकर मुझसे सवाल कीजिए, क्योंकि इसके बगैर मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहूँगा। और आंखें खोल लो मेरे बच्चों, जो अभी तक सो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ इस टॉपिक को आगे लेके जाना चाहूँगा। अच्छा, हमने बात आज का लेक्चर 7 दिसंबर हमने बात की कि बैड डेट्स की अकाउंटिंग हम लर्न करेंगे आज, लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। डेटर्स को अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिट कस्टमर भी कहते हैं। ये आप अकाउंटेंट बैठे हुए हैं अपनी एंटिटी में, आपने जब गुड्स सेल की हैं किसी कस्टमर को उधार पर, तो आप क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। अब्दुल कदीर से मैंने बात की, अब्दुल कदीर भी उस वक़्त सो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आई और उसने कह दिया कि कैश को डेबिट करके गुड्स को क्रेडिट करेंगे। फ़ौरन उसकी आंख खुली, उसने कहा नहीं 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 सर, कैश को नहीं करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करेंगे। फिर उसको बोंगी का एहसास हुआ कि क्रेडिट को डेबिट करेंगे, क्या हरकत कर रहा हूँ मैं। उसने कहा नहीं 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 सर, आई एम सॉरी, मेरी अब आँखें खुल गई हैं। अब पता नहीं उसकी आँखें किसने खोली, तो उसने फिर करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी कि सर अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है, उसमें इंक्रीज़ है, और सेल्स इनकम को क्रेडिट करेंगे, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, उसमें इंक्रीज़ है। यहाँ तक बात हुई है। जज़ाकल्लाह तो है बेटे, लेकिन उनमें तेनू फैंटी मार देनी है जे कल भी तू लेट हुआ तो, ठीक है। और बड़ी वर्चुअल फैंटी वो होगी और उस फैंटी के अंदर आपके अम्मी अब्बू दोनों इन्वॉल्व होंगे। समझता फैसल? जी सर, जी हाँ, समझ गया। मैं अब नेक्स्ट आपकी इस बोंगी पर आपके अम्मी अब्बू को इन्वॉल्व करूँगा, उनको बुलाऊँगा, वो मेरे साथ क्लासरूम में शामिल होंगे और मेरे सामने आपके कान खींच रहे होंगे, और वीडियो ऑन करवाऊँगा ताकि मेरे बाकी बच्चे भी देखें और सबक हासिल करें। यार फैसल एक दिन और लेट हो जा भाई। आप सबक हासिल करना चाहते हो आदि हैं? ओके, लेट्स प्रोसीड। वेल बेटे, बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा अटेंशंस चाहिए मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मुझे बताएं, अगर आप अकाउंटेंट सिटिंग इन योर ऑफिस ऑफ द बिजनेस, इसको अकाउंट फॉर करें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, या फ्रॉम द डेटर्स, या फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, बात एक ही है ना। क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ये बात
चलें भाई, सकलैन आया हुआ है आज क्लास में अभी तक के नहीं? सकलैन आज देर बॉय, अरे शाबाश, फड़ा गया। यस सर। आओ, शाबाश 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 शाबाश। जी सकलैन बता मेरा बेटा, अकाउंटिंग एंट्री। सर किस चीज़? माइक काका, किस चीज़ की? मैंने क्या लिखा है आपको नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त? कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल जी हाँ जी। सर कौन सी, ये जो लास्ट में आपने लिखा? जी बेटे, सो रहे हो जाग रहे हो? सर जाग रहा हूँ और हाँ। मैं कुछ लिख रहा था। हाँ बता मेरा पुत्र, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? सर कैश रिसीव फ्रॉम, सर वो कैश को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है शाबाश शाबाश मेरा बेटा, कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल्स जो है एक्सीलेंट मेरा बच्चा, अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ओके, अच्छा लगा मुझे। अच्छा बेटे, अब आप मुझे बताइए, अगर हमने ये गुड्स जो सेल की थी, हमने 90 रुपीज़ की सेल की थी, 90 से अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और 90 से सेल्स क्रेडिट हुई थी, और मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि हमने 70 से कैश रिसीव किया, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है कि हमारे एसेट्स में 70 से डिक्रीज़ हुई है। एम आई राइट? अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट में डिक्रीज़ हुई है और जो हमारे कैश एसेट थे उनमें इंक्रीज़ हुई है। मैं बड़ी बेसिक इस वक्त बातें कर रहा हूँ। मानूर, जाहिद बेटे, ये आपके लिए एक बहुत सुनहरी मौका है इसको कॉन्सेप्चुलाइज करने का, आपके डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स को। इसलिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तवज्जो से इस चैप्टर को लर्न कीजिएगा, ठीक है? ओके, तो अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि आपकी बुक्स में डेबिट थे 90 से, वो अकाउंट्स रिसीवेबल आपके 70 से रिड्यूस हो गए। मेरे किसी बच्चे को इस पॉइंट पे कुछ पूछना है तो पूछिए। उसामा नासिर, जी मेरा बेटा, उसामा नासिर, माइक ऑन करो मेरा बच्चा। जी सर, समझ आ रही है सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और मेरा कोई बच्चा, उमैर बशारत, उमैर बशारत। जी सर समझ आ रहा है। एक्सीलेंट, समझ आ रहा है सर जी। माशाल्लाह बेटा। ओके लारेब, दोबारा बता दें। जी लारेब बेटे, मैंने ये बताया कि आपने 90 रुपीज़ क्रेडिट सेल्स की थी, आपने अकाउंट्स रिसीवेबल से 90 रुपीज़ लेने थे, आपने उससे 70 रुपीज़ ले लिए, देयरफॉर अकाउंट्स रिसीवेबल को 70 से क्रेडिट कर दिया। मैंने फ़िलहाल ये बात बताई है। तो लारेब बताओ, आपको समझ आ गई इस बात की, क्रेडिट करने की? यस और नो बेटा? यस सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो अब मैं बात को आगे लेकर चल रहा हूँ। अब आप एक और मुझे बात बताएं। मैंने अभी तक दो बातें की हैं आपसे बेटे। एक बात मैंने की है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की, और दूसरी बात मैंने आपसे की है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूँ। आप अकाउंटेंट हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक ट्रांजैक्शन आपके सामने आई, वो तीसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम द डेटर। उस डेटर से गुड्स रिटर्न हो गई। सपोजली मैं कहता हूँ कि जी उससे 10 रुपये की गुड्स जो हैं वो रिटर्न हुई। अब जी मेरा बच्चा कौन बताएगा? अहमद बिन अशफाक बताएगा, मोहम्मद अहमद बिन अशफाक। जी बेटे अकाउंटिंग एंट्री बोलो। मोहम्मद अहमद। गुड रिटर्न डेबिट डेटर रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, आपने कहा कि गुड्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे,
और या अकाउंट्स, सर सेल्स रिटर्न भी कहते हैं उसको। अच्छा चलो शुक्र है, वरना मुझे छोटा सा हार्ट अटैक आने लगा था। आपको पता है मैं बड़े धीमा सा हार्ट अटैक लेता होता हूँ। ठीक है, शाबाश मेरा बच्चा। देखो बेटे, मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि गुड्स का अकाउंटिंग हेड कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। आप यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग हेड को करेंगे डेबिट, वो आपका यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सेल्स रिटर्न को 10 से डेबिट किया और आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को जो है क्रेडिट कर दिया। अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके एसेट में कमी हो रही है, और इधर सेल्स रिटर्न को डेबिट करने का मतलब ये है कि आपकी इनकम में कमी हो रही है। तो इनकम आपको पता है क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, और आप इनकम को जो है जब कम करते हैं तो उसे आप डेबिट करते हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट में कमी आपने क्रेडिट कर दिया। एक्सीलेंट। सर अकाउंट्स रिसीवेबल की जगह कैश लिख सकते हैं? गुनाह होगा, गुनाह कबीरा होगा, बख्शिश इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी शफात चाहिए होगी, और वो भी शफात जो है आखिरी वक्त में आकर आपको इनकार कर देगी कि नालायक इंसान, तुमने जब चीज़ें वापस ली हैं कस्टमर से तो वो तुम्हारा क्रेडिट कस्टमर था। क्रेडिट कस्टमर से जब चीज़ें वापस ली हैं, पैसे उसने नहीं दिए तो तुमने कैश क्रेडिट किया, तुमने उल्टा कैश भी उसको दे दिया, तुमने तो उससे पैसे लेने थे। अब बता ज़रा, है ना गुनाह वाली बात? जी सर, जी ठीक है, जी सर समझ आ गई। शर्म आ रही है? समझ के साथ शर्म भी आ रही कि नहीं? जी आ गई है। शर्म नहीं, शर्म जी आ रही है। शर्म भी आ रही है ना इस तरह की गलत हरकत करने पे? सर आ गई, आ गई। शाबाश 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 मेरा पुत्र। बस इस तरह की ठंडी ठंडी शर्म आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, अब अगली बात दोबारा से आप जनाब बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, अकाउंटेंट साहब, और एक चौथी ट्रांजैक्शन उनके सामने आई है। वो ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स रिसीवेबल of rupees 5 are to be written off as bad। अहमद बिन इशफाक बेटे, आपका माइक ऑन है, ऑफ करो। as bad। ओके, आप लोगों की आसानी की खातिर मैं इसको as bad debt भी अगर लिख दूँ तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बच्चा मुझे बताएगा। हारिस गौरी। हारिस, आप बताओ बेटे, माइक ऑन करो। जी सर। जी बेटे, अब आप मुझे बताओ अकाउंट्स। जी अच्छा, चले आप खुद बताएं पहले। जी जी शाबाश। बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल। और तेरी खैर हो, ये टू कहाँ से आ गया? अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैंने कभी आपको डेबिट क्रेडिट में टू बोला है? शहजादे, आप कहेंगे बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है गौरी? जी शाबाश, एक्सीलेंट बेटे, आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह। और ये होगा 5 से। माइक ऑफ कर लें मेरा बेटा। एक्सीलेंट बेटे, एक्सीलेंट। जी मेरी बेटी। तो एक क्वेश्चन है, फिर जानते करने के पुराना है कॉन्सेप्ट, तो मतलब बेसिक है थोड़ा। क्या बेटे, दोबारा बोलो राबेल। सर एक जैसे ऊपर आपने ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, वो तो सेल्स रिटर्न लिखी हुई है ना, और आपने कहा था सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा टू सेल्स होता है। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा होता है ना सेल्स के। अच्छा, कॉन्ट्रा टू सेल्स होता है। ठीक है बेटे। जी, सेल्स जब इंक्रीज होती है तो उनकी नेचर डेबिट होती है, मतलब वो डेबिट हो जाती है। क्या 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 बोला? इंक्रीज होगी तो ओ ना मेरा काका, क्या होता है? सेल्स जब इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती हैं। आपसे भी गलती से डेबिट बोला गया था। अच्छा आगे बोलो बेटे। तो सेल्स रिटर्न जब इंक्रीज
इंक्रीज होंगी तो डेबिट होनी चाहिए ना। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है बेटे। ओके ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। ओके गुड 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 गुड। चाय का कप साथ रख ले पुत्र। यस सर। हाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय। ओके शाबाश बेटे। एनीवेज आई रियली अप्रिशिएट। जैसे ही कोई कन्फ्यूजन हो फ़ौरन पूछ लो, ठीक है। कन्फ्यूजन को आगे कैरी नहीं करना। ओके जी बेटे, अब ये वाली बात देखिए क्या है। बैड डेट। बैड डेट हमारा एक एक्सपेंस होता है बेटे। बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस, ठीक है। तो बैड डेट को एक्सपेंस में इंक्रीज के तौर पर आप लेते हैं। आपका बैड डेट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और ये आपके एसेट्स डिक्रीज हुए। मानूर जाहिद बेटे समझ आ रही है। अब बैड डेट्स आपके एक्सपेंस हैं। शाबाश बेटा। बैड डेट्स आपके एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस में इंक्रीज है, इसलिए आपने इसको डेबिट किया है। और अकाउंट्स शेयबल, कहानी इसके पीछे क्या है, वो जो आपके डेटर अंकल थे, जो कस्टमर थे, उसने कहा कि जनाब मैं आपको पैसे मज़ीद नहीं दे सकता 5 रुपीज़, खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हार्डशिप हो गई है, ठीक है। उस हार्डशिप की वजह से वो कह रहे हैं कि जी आई एम रियली सॉरी, मैं मानता हूँ कि मैंने आपके पैसे देने थे, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी अगर आप मुझसे ये पैसे ना लें। तो आपने क्या बात की यहाँ पे, इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ। आपने कहा, आपके दिल में रहम आ गया, आपने कहा ठीक है डेटर अंकल, अकाउंट सेबल अंकल, आपको हम अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर देते हैं। बेटे जब आप किसी एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उस एसेट को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है मिटा देना। आप उस डेटर को अपनी बुक्स में से मिटा देना चाहते हैं। तो जब आपने ऐसा कर लिया तो आपका नुकसान हुआ ना। आपने उससे 5 रुपये लेने थे, आपने कहा कि ठीक है ना दो। कितना नुकसान हुआ आपका, आपको कितना दुख हुआ। वो जो आपको दुख हुआ, वो दुख आपने जो है, ये दुख हो रहा है आपको, ठीक है। वो जो दुख हुआ आपको, वो आपने एक्सपेंस के तौर पर डेबिट कर दिया। लो बेटे, जिस बच्चे को ये वाली पॉइंट क्लियर नहीं है वो क्लियर करे इस पॉइंट को, फिर मैं आगे चलूँगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इफ़ इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एक्सीलेंट। अच्छा, अब साकिब आर यू देयर बेटे? साकिब? यस सर। ओके, आप बेटे अब ज़रा मुझे इसका टी अकाउंट बनवाएं आपकी बुक्स में। आप अकाउंटेंट हैं, आपकी बुक्स में अकाउंट्स रिसीवेबल का टी अकाउंट बनने जा रहा है। आपने सेल्स के अगेंस्ट, सेल्स इनकम के अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट किया था कितने से? 90 थे, ठीक है, नंबर 1 ट्रांजैक्शन में, ठीक है। आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट किया यहाँ पर। उसके बाद नंबर 2 ट्रांजैक्शन में आपने कैश रिसीव किया 70 का। तो कैश बताओ बेटे, अकाउंट्स रिसीवेबल के टी अकाउंट में कहाँ पर लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी हो रही है। कैश आपने रिसीव किया 70 का। उसके बाद सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न की वजह से भी अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी हुई। यस सर। कितनी कमी हुई बेटे? 10 की। उसके बाद बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स की वजह से भी अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी हुई। 5 की, शाबाश। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि फाइनली कितने पैसे आपने उस से रिसीव करने हैं, तो आपने ये 90 टोटल किया, तो यहाँ आपके पास बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो कितना आ रहा है बेटे? 5 से 5 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
ये बैलेंस आपका, मेरे जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बताए। तो कैश आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? ओके बेटे मैंने कैश इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है कि आप जब कैश को डेबिट कर रहे हैं 70 से, अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी हो रही है, तो हम ये कैश का अकाउंट नहीं बना रहे बेटे, हम अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं। जब हम कैश का अकाउंट बना रहे होंगे, ये सपोजली ये मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश को मैं 70 से डेबिट करूँगा अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से। मैं यहाँ पर उसको डेबिट साइड पे लिखूँगा अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से। ठीक है बेटे, तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट होगा और कैश जो है वो डेबिट होगा। ठीक है बेटे, यस सर। और द पॉइंट, ये आपका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है कि आप एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो बेटे यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि बैड डेट्स की वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी वाक़या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बैड डेट्स का टी अकाउंट भी बना दूँ, तो बैड डेट्स जो कि एक एक्सपेंस है वो डेबिट हो रहा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से। अमाउंट क्या है? 5। और ये बैड डेट्स जो है ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 5 अपने अमाउंट से क्लोज हो जाएगा और हम उसको कहेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस था। ओके बेटे, यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एंड माई लेक्चर फॉर टुडे।